अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और इसी पाक महीने के अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, यानी आप इसी महीने में दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो वाक़या है वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से ही है। और ऐसे कौन कौन से वाक़यात पेश आए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कि जिसको सुनने के बाद यकीनन अपने आप में ही बड़ी हैरानी होती है और यकीनन ये प्यारे आका का एक मोजज़ा भी है और साथ ही साथ अल्लाह की एक बहुत बड़ी कुदरत, अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा भी है। आप सभी को बताता चलूँ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो आपकी अनोवाल नाल जो थी वो कटी हुई थी। आप सभी को बता दूँ, अनोवाल नाल जो हुआ करती थी बच्चे की पैदाइश होने के बाद दाया काटती हैं। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खतनाशुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हुए। वो ये बात कह रहे थे कि ये मेरा बेटा निराली शान वाला होगा। पहले ही मैं आपको ये बात बता दूं कि अरब के अंदर पोते को बेटा कहा जाता था। आप सभी को बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के जो लोग थे वो खुशहाली यानी कहत का शिकार थे, लेकिन जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गई, खुशहाली जो थी वो दूर हो गई, दरख्त जो थे वो हरे भरे हो गए और फूलों से लहलहाने लगे, ज़मीन पर सब्ज़ ही सब्ज़ नज़र आने लगा। पैदाइश के वक्त आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हाथ पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रिवायत के अल्फाज ये भी हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे की हालत में थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुट्ठी जो थी वो बंद थी और यहाँ तक कि शहादत की उंगली जो थी वो उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला, उस नूर से शाम के महलात जो थे वो जगमगा उठे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वक्त जो नूर ज़ाहिर हुआ, उस नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नज़र आई। आप सभी को बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिस वक्त पैदाइश हुई, ऐसे वक्त में आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह की तारीफ़ को बयां कर रहे थे। जैसा कि रिवायत में आता है कि आप फरमा रहे थे, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की बेहद तारीफ़ है और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या पेश आया था। यकीनन अल्लाह के नबी की क्या शान है, इससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। आप सभी को बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई वो 12 रबीउल अव्वल के दिन, साथ ही साथ वो जो दिन था वो पीर का दिन था। यहाँ तक कि रिवायतों में जो आता है वो ये आता है कि आपकी जो वफ़ात हुई वो भी पीर के दिन हुई, आपको जो नबुव्वत मिली वो भी पीर के दिन मिली, यहाँ तक कि जो आपने मदीना मुनव्वरा के लिए हिजरत फरमाई वो भी पीर के दिन फरमाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पीर के दिन बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में पैदा हुए, यानी पैदा होते ही सबसे पहले सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाकर उंगली जो थी वो आसमान की जानिब उठा दी। अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा ने आपको देखा, उसके बाद आपको काबे में ले गए, आपको गोद में लिए रखा और तवाफ़ करते रहे, फिर वापस लाकर हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दिया और फिर उसके बाद अरब के दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन से आपको ढांपा गया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक बर्तन से ढांका गया, लेकिन वो जो बर्तन था वो टूटकर आपके ऊपर से हट गया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना अंगूठा चूसते हुए नजर आए। इसी मौके पर शैतान जो था वो बहुत ही तेज़ी के साथ चीखा। आप सभी को बता दूं, रिवायतों के मुताबिक 4 मरतबा शैतान जो था वो चीखा था। पहली मरतबा उस वक्त जब अल्लाह ने उसे मालूम ठहराया, यानी उसकी गर्दन में लानत का पट्टा बांध दिया, और दूसरी मरतबा शैतान तब चीखा था जब उसे ज़मीन पर उतारा गया था। इसके अलावा तीसरी बार वो तब चीखा था जब हज़रत आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, और चौथी मरतबा तब जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सूरह फातिहा नाजिल हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त देखा ये भी गया कि मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी था जो एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चिल्ला रहा था। लोग यहूदी की बात सुनकर जमा होने लगे और ऐसे वक्त में लोगों ने उस यहूदी से ये बात पूछी कि तू क्यों चीख रहा है, तो उस यहूदी ने जवाब
जवाब दिया कि अहमद का सितारा तुलू हो गया है और वो आज रात पैदा हो गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए इस चीज़ को कि किस तरीके से वो जो यहूदी था उस चीज़ को, इस चीज़ का इल्म था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो चुकी है। तस्वुर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि वो तो मदीना मुनव्वरा में है और मदीना मुनव्वरा से मक्का शरीफ का जो रास्ता है वो करीब 1 महीने का था। ऐसे वक्त में कोई सवारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको इस चीज़ का इल्म हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो चुकी है और वो दुनिया में तशरीफ़ लेकर आ गए। एक यहूदी होने के बावजूद ऐसी ऐसी बातें बता रहा है जो कि अपने आप में ही हैरान कुन है। तो सोचिए इस चीज़ को कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी कि जिनको अल्लाह ने गैब का इल्म अता किया। माज़अल्लाह बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। तो दोस्तों यकीनन ये अपने आप में ही बड़े ही अफसोस का मुकाम है कि वो नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से और भी बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। अगर आप वो सारे वाक़यात सुनना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह के वाक़यात सुनने का मौका मिले। चलो दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक और प्यारी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा। जब तक के लिए अल्लाह। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुआ कर दिए। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुआ कर दिए। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुआ कर दिए। गमों की धूप में वो साया ए जुल्फ़े दुता कर दी। गमों की धूप में वो साया ए जुल्फ़े दुता कर दिए। जहाँ बानी अता कर दे बरी जन्नत ही वा कर दिए। जहाँ बानी अता कर दे बरी जन्नत ही वा कर दिए। नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहिए अता कर दी। नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहिए अता कर दिए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाती हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाती हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह।